हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। आई होप दोस्तों ये जो एप्टीट्यूड सीरीज आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट की है इस न्यू ईयर 2023 में, ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो रही होगी। और इन दो लेक्चर्स में जो हमने दो लेक्चर्स कंप्लीट किए उसमें मैंने आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक और बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। और जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम करने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट जो कि है मैन डेज आवर्स का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले 2 दिनों में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको एक फटाफट तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। एक दिन में किया गया कार्य इनटू जितने दिन तक वो कार्य किया गया हो, वर्क डन इन वन डे इनटू नंबर ऑफ डेज वर्क इज डन। एक इंसान एक दिन में 4 सेब खाता है, 5 दिनों तक लगातार खाता है, तो 20 टोटल काम हो जाएगा, टोटल एप्पल्स हो जाएंगे। इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन होता है, अगर ए हमें दे रखा है किसी एक्स डेज में काम करता है, बी हमारे पास किन्हीं वाई डेज में काम करता है, तो भाई दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर ए प्लस बी दोनों के दोनों मिलके एक्स डेज में करते हैं और ए बेचारा अकेला वाई डेज में करता है, तो फिर बी को कितने दिन लगेंगे? बी को लगेंगे दोस्तों x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स डेज। इससे डायरेक्टली आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, वर्क डन बाय 3 पर्सन। जब 3 लोग दे रखे हो तो फिर कैसे निकालें? 2 तरीके हैं, एक एलसीएम मेथड है और दूसरा आपका सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला, चुटकी बजाओ और आंसर। एलसीएम मेथड क्या कहता है कि ए को अगर एक्स डेज लग रहे हैं, बी को वाई डेज, सी को जेड डेज, तो तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में हमें x को डिवाइड करना रहता है तो p आता है, y को डिवाइड करेंगे तो q आएगा, z को डिवाइड करेंगे तो r आ जाएगा। अब अगर ये पूछे कि तीनों के तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे उस पर्टिकुलर काम को, इस टोटल वर्क को, तो टोटल वर्क आ जाएगा यहां पे और डिवाइड में कर देंगे p प्लस क्यू प्लस आर और हमारा काम खत्म। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है मेरे भाई ये रहा, x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बिल्कुल सर, सब कुछ याद है, अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ गया। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वहां आपको ध्यान बरतना है। हमेशा फ्लो में यह गलती कर देते हैं। क्या क्वेश्चन था कि अगर a प्लस बी एक्स दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी वाई दिन में, c प्लस ए जेड दिन में, तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो होगा क्या? a भी 2 बार आ जाएगा, b भी 2 बार आ जाएगा, c भी 2 बार आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c क्या बनेगा? p प्लस q प्लस r। और a प्लस b प्लस c अगर आपको निकालना है तो p प्लस q प्लस r अपॉन 2 कर दोगे। मतलब a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी के लिए तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना रहता है। और बस नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे तीनों को टू कंप्लीट द वर्क, वो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क डिवाइड बाय उनकी एफिशिएंसी जो आपने निकाली है। इसका भी एक फॉर्मूला हो सकता है क्या? इसमें बस आपको क्या करना है मेरे भाई, 2 का मल्टीप्लाई करना। जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आसान वैल्यू से आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप इसको लगाइए और डायरेक्टली आंसर आप निकाल सकते हैं। एक्स वाई जेड क्या है? नंबर ऑफ डेज जो भी उनको लग रहे हैं, a प्लस बी को, b प्लस सी को और c प्लस a को। ठीक है, बिल्कुल। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और सिखाया था, काफी बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये मस्त कॉन्सेप्ट पता पड़ा। देखो भाई, अगर आपको कभी डेज दे नहीं रखे और उसने डायरेक्टली कह दिया कि a प्लस बी को कोई x डेज लग रहे हैं, दिया नहीं है, दिया नहीं क्या होगा 10, 15, 20 ऐसा नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा x डेज लग रहे हैं। a को लग रहे हैं x से a दिन और ज्यादा, ये पता होगा। b को लग रहे हैं x से b दिन और ज्यादा, ये भी मालूम होगा। तो फिर अगर आप डायरेक्टली ये निकालना चाहते हो कि a प्लस बी को कितने दिन लगे, x की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो क्या कर देंगे? अंडर रूट के अंदर a को और b को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने आपको इसके 2 से 3 क्वेश्चंस भी कराए थे और आपने बहुत ही आसानी से आंसर निकाल लिया था। ठीक है, x क्या है? कितने दिन लगे a प्लस बी को काम करने में। चलिए भाई, ये तो था रिवीजन।
अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के सबसे पहले न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, मैन डेज आवर्स के कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये है आज का हमारा एकदम फ्रेश न्यू कॉन्सेप्ट, मैन डेज आवर्स कॉन्सेप्ट। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, टोटल वर्क बराबर एक दिन में किया गया कार्य इनटू नंबर ऑफ डेज, तो हम सबने पढ़ रखा है। बस इस फॉर्मूले का एक नया वर्जन आपके सामने है। टोटल वर्क और किसके बराबर होता है, कितने आदमी हैं, कितने दिनों तक समय काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो W बराबर, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं इसको, W बराबर टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी, MDHE बराबर टोटल वर्क। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो एक इंसान था, एक आदमी था, उसने 5 दिनों तक 4 एप्पल खाए। सर बार बार आपके एप्पल खत्म नहीं हो रहे, कितना एप्पल खिलाओगे? अरे खा लो मेरे भाई। एक दिनों तक एक इंसान ने 5 दिनों तक 4 एप्पल खाए, तो टोटल 20 एप्पल खा लिए। लेकिन इसी की जगह एक की जगह 2 इंसान होते, तो 2 आदमी अगर 5 दिन तक 4 एप्पल खाते तो कितने हो जाते? तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या करना है, बस ज्यादा सोचना नहीं है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 5 इंटू 4 40 एप्पल हो जाए। मान लीजिए एक और एग्जांपल है, कोई एक इंसान है 10 दिन तक लगातार 8 घंटे काम करता है और हर घंटे 3 पेज लिखता है। हर घंटे 3 पेज लिखता है। एक इंसान 10 दिनों तक काम करता है, 8-8 घंटे काम करता है और 3 पेज लिखता है एक घंटे में। तो बताओ कितने पेज लिख लेगा? सर 1 घंटे में 3 पेज, 8 घंटे तक लिखा तो 24 पेज, 10 दिनों तक लिखा तो 240 पेज बस। और अगर 2 आदमी हुए तो फिर 480 पेज, 10 आदमी हुए तो 2400 पेज। तो ये सब क्या है, वर्क निकालने के तरीके हैं। तो इसमें मैन भी आता है, डेज भी आता है, आवर्स भी आता है और एफिशिएंसी भी आता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसका एक फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 D1 H1 E1 बराबर W1 लिख सकते हैं, M2 D2 H2 E2 बराबर W2 लिख सकते हैं। W1 ऊपर W2 नीचे, दोनों को डिवाइड किया, ये डिवाइड हो गया, W1 इधर आ गया, ये पूरा उधर चला गया। तो MDHE अपॉन W1 बराबर MDHE अपॉन W2। M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 E2 अपॉन W2 कर देना है। इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो केवल एक ही ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है और इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। 18 आदमी कट कर रहे हैं किसी फील्ड को 35 दिन में। तो M1 इंटू D1, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। 18 आदमी 35 दिन में कट कर रहे हैं किसी फील्ड को, तो 21 आदमी उस फील्ड को कितने दिन में कट करेंगे? तो 7 से 3, 7 से 5, बस D2 आ जाएगा 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 अपॉन 3, 18 अपॉन 3 होता है 6, 6 पंजे 30, मतलब 21 आदमी को सिर्फ 30 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे हमें सोचना नहीं है कि एक आदमी इतने में करेगा, 2 इतने में करेगा, ऐसे सोचने में लग जाते हैं। ये फॉर्मूला सिंपल सा अप्लाई करना है और काम खत्म क्वेश्चन का। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 40 आंसर है 40% टेक 6 डेज, 6 दिन लगते हैं उनको एक टास्क करने में, अगर वो 10 घंटे काम करे तो इसमें घंटे भी है, टास्क भी है, ये भी है। तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। जब एफिशिएंसी आएगी तो उसको भी लिख लेंगे, अभी जरूरत है नहीं, तो जरूरत नहीं है। हाउ मेनी आवर्स अ डे विल बी सफिशिएंट फॉर 30% टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 10 डेज। बहुत ही आसान भाषा में 40 आदमी को 6 दिन लग रहे हैं और 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो भैया कितने आवर्स लगेंगे 30 इंसान को अगर 10 दिन काम करेंगे? तो 30 इंसान को अगर 10 दिन काम करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? निकाल दो यार, इसमें क्या दिक्कत भाई। 10 से 10 उड़ गया, काम खत्म। 6 से कटा 5 बार में, ये भी काम खत्म। तो H2 आ गया 40/5, बोले तो 8 घंटे। 8 घंटे लग जाएंगे। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। चलिए एक और पढ़ते हैं।
18%, 18 आदमी 8 घंटा काम कर रहा है, कैन कंप्लीट 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 10 डेज। इसमें वर्क भी आ गया। 18 मतलब M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। बहुत ही सिंपल सी चीज है। 18%, 18 लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 दिनों तक काम कर रहे हैं, और कितनी यूनिट काम कर रहे हैं? 3 यूनिट काम कर रहे हैं मेरे भाई, 3 यूनिट काम हो रहा है। दूसरा क्या दे रखा है? हाउ मेनी डेज, तो D2 निकालना है। 25% तो 25 इंसान है टू कंप्लीट 5 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो पहले 3 यूनिट ऑफ वर्क था, 5 यूनिट ऑफ वर्क है, और 6 घंटा काम कर रहे हैं, 6। तो बस इधर उधर फेरबदल करो, हेरा फेरी करो और सॉल्व कर लो भाई क्वेश्चन को। देखो 25/5 ये हो जाएगा 5, ठीक है। D2 निकालेंगे तो आएगा मेरे भाई 18, 3 से ये 6 बार में काट दो, तो 6 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइड बाई ये ऊपर जो 5 इंटू 6 है वो नीचे चला जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 2 कट जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। 16 इज द करेक्ट आंसर, 16 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिख पाए, राइट। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, आराम से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 लोग हैं, कैन फिनिश अ वर्क इन 6 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। पहले एक काम था, अब आधा काम करना है। तो M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। पहले 35 लोग थे, 6 दिन में काम कर रहे थे, पूरा काम करना था। कैन फिनिश अ वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज, तो डेज अब निकालना है। 7 men डू हाफ ऑफ द सेम वर्क, पूरे वर्क का आधा करना है, तो 1/2। बस भाई, तो ये क्या जाएगा? 35 इंटू 6 इक्वल टू 7 इंटू जो 2 है 1/2 को 2 ऊपर चला जाएगा इंटू D2। तो D2 बराबर आ जाएगा 35 इंटू 6 डिवाइड बाय 7 इंटू 2। 7 पंजे 35, 6/2 ये हो गया 3, 5 दिया 15। कितना आंसर आ गया दोस्त? 15। मस्त मजा आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये, ना। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं। इफ देव कैन मेक 40 चेयर्स इन 20 days, वर्किंग 10 hours, तो भाई M1 D1 W1 M2 T2 अपॉन W2। देव 40 चेयर बना रहा है 20 दिन में 10 घंटे काम करके, तो H1 भी आ जाएगा और H2 भी आ जाएगा, घंटे भी दे रखा है। तो M1 देव मतलब M1 क्या होता है? कितने नंबर ऑफ इंसान थे। देव अकेला लड़का है तो 1 आएगा। D1 कितने दिन काम कर रहा है? 20 दिन। घंटे 10, चेयर कितनी बना रहा है? 40। M2 अब बोल रहा है हाउ मेनी डेज कैन बी मेक 10 चेयर्स वर्किंग 8 hours, मतलब इंसान तो एक ही है, डेज दे रखे हैं दूसरे, निकालने हैं। आवर से भैया 8 घंटे काम कर रहा है, तो कितनी चेयर बनानी है? 10 चेयर बनानी है, तो बस 10 हो गया उसका वर्क। 40 10 कट गए 4 बार, 4 से कट गया 5 बार, तो D2 बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 5 इंटू 10 अपॉन 8। ये 8 नीचे चला जाएगा, 50/8 बोले तो 2 से काटेंगे 4 और 25। तो देखो 25/4 कैसे सॉल्व करेंगे? 4 छिंग 24 बच गया, 1 रिमाइंडर और 1/4, 6:1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6:1/4। तो ये इज द सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पे पढ़िएगा, थोड़े आराम से पढ़िएगा, समझ में पूरा आएगा। कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखिए भाई बोल रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 34 days। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब पर्सन दे रखे हैं? नहीं, पर्सन नहीं दे रखे। तो मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए हमारे पास? सर X काम कर रहे हैं 34 दिनों में 9 घंटा काम करके। तो एक तरीके से M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 ये लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही।
अब देखिए M1 दे रख, मान लीजिए x, कितने नंबर ऑफ आदमी थे, ठीक है। डेज दे रखे हैं आपको 34 मेरे भाई, और आवर दे रखे हैं 9। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज डिक्रीज बाय 40%, 100% लोग थे, टोटल x लोग थे, 40% से कम कर दिए, मतलब 100 रुपए की कोई चीज थी, 40 रुपए की छूट मिल गई, तो आई कितने की, 60 की। डिक्रीज हो गए 40 से, तो बचा कितना, 60। 60% ऑफ मैन बचे। 60% क्या होता है, 60/100x इंटू डेज कितने हैं, 51 दिनों में काम करना है, और हाउ मेनी आवर्स, तो वो हमें निकालना है। और यहां पे कितना आ जाएगा, मैन पहले x थे, डेज हमारे पास 34 थे, और घंटे हमारे पास 9 थे, बस। तो दूसरे में बस उसने किया क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन घटा दिए, यहां पे दिए नहीं है, बस सॉल्व हो जाएगा। देखिए x से तो x गया, हमें तो h2 निकालना है, h2 निकालने के लिए सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 जाएगा, 2 से 3 बार, रुक जाओ अभी इतना ज्यादा घपला मत करो, रुक जाओ, ऐसे लिख लेते हैं, h2 बराबर 34 इंटू 9 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय 60 नीचे, और 51 भी नीचे, 100 ऊपर 60 नीचे 51, बस ऐसे सॉल्व कर लो, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। देखो 17 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 17 दूनी 34 होता है, 17 तिया 51, 3 से जाओगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से जाओगे तो 20 बार में कटेगा, 20 से जाओगे तो 5 बार में कट जाएगा, और ये खेल खत्म। और सॉरी ये 2 भी है, तो 5 इंटू 2 10 घंटे लग जाएंगे, 10 आवर्स। आप भी आराम से सॉल्व कर सकते हो, अपनी कॉपी में लिख के बहुत प्यार से हो जाएगा, 10 आवर्स करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, 30 लोग किसी जॉब को 30 दिन में करते हैं, 30 लोग किसी जॉब को 30 दिन में करते हैं। फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द जॉब, व्हाट पार्ट ऑफ द जॉब मतलब किसी काम का कितना हिस्सा कैन बी कंप्लीटेड बाय वन मैन इन वन डे। तो मतलब पहले मान लीजिए 30 लोग, या फिर M1 D1 ऐसे करके लिख लो, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। M1 30 लोग हैं, 30 दिनों में किसी काम को कर रहे हैं, W1 काम को। M2 क्या है, 1, एक इंसान एक दिन में कितना काम कर लेगा, What part of the job can be completed by one man in one day, तो W2 अपॉन W1 का रेशियो निकालना है बस। तो कितना आ जाएगा, W2 इधर, W1 नीचे, W2 ऊपर गया, W1 नीचे रह गया, 30 इंटू 30 नीचे जाएगा, तो 1/900, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, W2 इज 1/900 W1। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हो गया कि किसी वर्क का 1/9वां हिस्सा ही कर पाएगा एक आदमी एक दिन में। खुद ही सोचो, 30 आदमी 30 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो कितना यूनिट वर्क हो गया, 900 यूनिट वर्क हो गया। तो एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा भाई, 1/900 कर पाएगा, बस 1/900 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और भी बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 20 मैन, 20 इंसान कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days, ठीक है, ओके। दे स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने काम करना चालू किया, बट 4 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 days। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताता हूं कि टोटल वर्क क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी होता है। यहाँ पे ना आवर्स दिए ना एफिशिएंसी दिए, तो हटाओ, यहाँ पे मैन दे रखे हैं और डेज दे रखे हैं। तो पहले टोटल वर्क निकालना सीखो। टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज। मैन कितने दे रखे हैं सर, 20, 20, और डेज कितने काम किया, 30, तो 600 यूनिट टोटल वर्क है। अब उन्होंने काम करना चालू किया, बट 4 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 days। कितने लोग थे, 20 लोग थे। कितने दिन काम किया, 4 दिनों तक, 10 दिनों तक काम किया। 10 दिन तक तो सब कर रहे थे, लेकिन 4 आदमी 10 दिन के बाद छोड़ के चले गए, तो 10 दिनों तक तो सबने किया ना, तो 10 days वर्क क्या हो जाएगा,
10 डेज वर्क हो जाएगा 10 इंटू कितने लोगों ने काम किया 10 दिनों तक से, पूरे 20 ने काम किया, तो 200 यूनिट काम खत्म हो गया। अब लेफ्ट वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क रह गया 400, 600 माइनस 200 मतलब 400। बहुत ही सिंपल। फिर इन हाउ मेनी डेज वुड द वर्क बी कंप्लीटेड, 400 यूनिट वर्क कितने लोगों को करना है, तो आप ही बता दो भाई। 20 में से उनको 4 आदमी छोड़ के चले गए, कितने बचे, 16 बच गए, 20 माइनस 4, तो 400 बाई 16 कितना होता है भाई, 16 इंटू 20 और ये 25 हो जाएगा, 25 मतलब 25 लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 25 दिन लग जाएंगे। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए एक लाइन में इक्वेशन बना के भी आप इसे कर सकते हैं। क्या इक्वेशन होती है, देखो सी, अगर आप ऐसे लिख लो m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2 प्लस m3 इंटू d3, तो भी आपका काम हो जाएगा आसानी से। अब ये कैसे, देखिए पहले क्या बोला था उसने, पहले बोला था 20 इंसान 30 दिनों में काम कर रहे हैं, तो 20 इंटू 30, अरे ये क्या हो गया, हाँ 20 इंटू 30 बराबर, अब बोला 4 मैन 10 दिन के बाद छोड़ के चले गए, तो 10 दिनों तक तो काम हुआ ना भाई। पहले कितने लोगों ने किया, 20 दिन ने किया, 20 लोगों ने किया, तो 20 लोगों ने 10 दिनों तक काम किया। फिर 20 में से 4 चले गए, तो बताओ कितने दिन में काम हो जाएगा, बस निकाल लो, 600 बराबर 200 प्लस 16 इंटू d3, तो 400 बराबर 16 इंटू d3, और d3 बराबर आ जाएगा 400 बाई 16 डिवाइड मतलब 25। हो वही रहा है, लेकिन ये एक लाइन में लिख दिया है, तो दिखने में और लगने में और सॉल्व करने में भी आसान है। ठीक है, चलिए सर, ओके। एक और क्वेश्चन, 18 मैन 18 लोग कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज, बहुत बढ़िया। 6 मोर मैन ज्वाइन देम आफ्टर 5 डेज, पहले भैया 18 लोगों ने 9 दिन तक किया, क्या वो इक्वेशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। m1 d1 बराबर m2 d2 प्लस m3 d3, 18 लोगों ने 9 दिनों तक काम किया, तो भाई पहले तो ये था, बोला 6 मोर मैन ज्वाइन देम आफ्टर 5 डेज, तो ये समझना जरूरी है, 6 आदमी आए तो सही, लेकिन 5 दिनों के बाद आए, तो आप पहले दिन से गिनोगे तो शुरुआत के 5 दिनों में तो कितने लोगों ने काम किया, जो थे पहले से, मतलब 18 लोग थे पहले, और वो शुरुआत के 5 दिनों तक काम करते रहे। फिर हुआ क्या कि 6 लोगों ने और जुड़ गए, 6 लोग और जुड़ गए, तो 18 में 6 और जुड़ गए। अब पूछ रहा है कितने दिनों में काम होगा, हाउ मेनी डेज, तो भाई निकाल दीजिए, 18 इंटू 9 माइनस 18 इंटू 5 मतलब 18 इंटू 9 माइनस 18 इंटू 5 इक्वल टू 24 इंटू d3, तो 18 कॉमन लोगे, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 24 बराबर d3, 4 से कटा 6 बार में, d3 आ गया 18 बटे 6 बोले तो 3। जी हाँ दोस्तों, आंसर इज 3। कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। ओके, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन नहीं है, अभी तो और क्वेश्चन है। देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस कैन कंप्लीट अ टास्क इन 28 डेज। अब यहां पे फिर से इसने सर्टेन नंबर बोल दिया, पता नहीं है कितने, सिर्फ बोल दिया कि कुछ आदमी 28 दिनों में काम खत्म कर, तो कुछ आदमी मान लेते हैं, नंबर ऑफ पर्संस कितना मान ले, x मान लो सर, ठीक है। तो m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2 प्लस m3 इंटू d3। अब देख लेते हैं पहले एक बार पढ़ के कि जरूरत पड़ रही है कि नहीं इसकी, है ना, फिर मैं करवाता हूं। चलो एक काम करते हैं, देखो सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस कैन कंप्लीट अ टास्क इन 28 दिन, कुछ लोग ने 28 दिन तक काम किया। इफ देयर वर 150 पर्संस मोर, अगर 150 आदमी ज्यादा होते तो इट वुड हैव टेकन 60 दिन कम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो डायरेक्टली इससे हो जाएगा, m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। क्यों सर, देखो भाई कुछ लोग थे x 28 दिन तक काम किए,
अगर देयर वर 150 पर्सन मोर, जो एक्स थे उससे 150 और ज्यादा होते तो फिर 7 दिन कम लगते टास्क कंप्लीट होने में। थे कितने दिन? 28 माइनस 7 मतलब 21 दिन लगते बस। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द बिगनिंग, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 28x बराबर 21x प्लस 150 इंटू 21, तो 7x बराबर 150 इंटू 21, और ये 7 से गया 3 बार में, x की वैल्यू आ गई 450। मतलब शुरुआत में कितने लोग थे? 450 लोग थे। ठीक है, चले बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 54 दिन। फिर से वही सर्टेन नंबर कह रहा है। इफ देयर वर 30 मोर मैन इट वुड टेक 18 लेस डेज। सेम क्वेश्चन है, एक बार करके देखो क्या हो जाएगा। सर्टेन नंबर ऑफ मैन मतलब x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 54 दिन, तो 54। इफ देयर वर 30 मोर मैन, 30 और ज्यादा होते तो इट वुड टेक 18 दिन कम। पहले लग रहे थे 54, अब लगेंगे 18 कम। 54 माइनस 18, तो बस 54x बराबर 54 माइनस 18 कितना होता है मेरे भाई? सर 36 होता है। तो 36x प्लस का 30 इंटू 36, तो 54x माइनस 36x 18x बचेगा बराबर 30 इंटू 36। ऐसे केस में कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई ना किया करो, ये एट लास्ट जाके कट जाता है। तो 18 से कटा 2 बार में, 30 दूनी 60 आ गया। x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 60। कितने लोग थे पहले? इनिशियली 16 पर्सन थे। चलिए दोस्तों, ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए पढ़िए एक बार। 8 पर्सन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। 8 पर्सन 20 दिनों में काम को खत्म कर दे रहे हैं। समझ गए? ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 5 डेज दे वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन द नेक्स्ट 8 डेज। अरे भैया जी का क्या है, समझ में नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया। पढ़ते हैं एक और बार, आराम से पढ़ते हैं। देखो, 8 पर्सन कैन फिनिश अ वर्क इन 2 डेज। ठीक है सर। आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद, दे वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन द नेक्स्ट 8 डेज। मतलब पहले उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, 8 लोग थे, 20 दिन में काम खत्म कर रहे थे, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 8 लोगों ने 20 दिनों में काम किया तो 160 यूनिट टोटल वर्क हो गया। आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद उनसे कहा गया कि काम फटाफट निपटाओ। तो 5 दिन तक तो नॉर्मल स्पीड में करते रहे, 5 दिन के बाद उनसे रिक्वेस्ट किया, 5 दिनों तक तो नॉर्मल स्पीड में किया। कितने लोगों ने? 8 लोगों ने किया। तो 5 डे वर्क क्या हो गया? 5 डे वर्क क्या हो गया? 8 लोगों ने 5 दिनों तक काम किया। कितना कर लिया? 40 यूनिट कर लिया। तो फिर रिमेनिंग वर्क क्या है? रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 120 यूनिट। अब उनके पास सीधे हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, ऊपर वाले कोर्ट से, कि भाई साहब ये फटाफट निपटाओ, तो इसे बटोरो, जल्दी से बटोरो इसको, फटाफट निपटा के। कितनी जल्दी निपटाना है ये 120 यूनिट काम? 8 दिनों में ही निपटाना है। तो भाई नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लग जाएंगे? 120 यूनिट काम 8 दिनों में निपटाना है। तो कितने हो गया? 15 आ गया। ये तो 15, मतलब 15 लोग लगेंगे, तब जाके 8 दिनों में निपटेगा। समझे? ओके सर। पूछा क्या है? ध्यान से पढ़ो। पूछा है हाउ मेनी मोर पर्सन्स शुड ज्वाइन द ग्रुप टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। लग कितने रहे हैं? 15। थे कितने पहले से? 8 थे। तो एक्स्ट्रा पर्सन्स कितने हो गए भाई? एक्स्ट्रा पर्सन्स हो गए 15 माइनस 8, मतलब 7 लोग एक्स्ट्रा लगेंगे। समझे? बिल्कुल सर, समझ में आ गया एकदम। बहुत ही मस्त और प्यारा क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर यहां तक आ ही गए हो तो फटाफट से इस सारे क्वेश्चंस को आप दोबारा से एक बार पूरा रिवाइज कीजिएगा। और इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आई हो, पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो, तो जरूर लाइक करके जाइएगा, और जो भी आपको लगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इस एप्टीट्यूड सीरीज को पूरा फॉलो किए दोस्तों तन मन के साथ, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आगे आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो CHSL का हो, चाहे
जेई का हो चाहे नॉन टेक्निकल का एग्जाम हो जिसमें कोर एप्टीट्यूड आता है या टेक्निकल का एग्जाम हो, मैं इस सीरीज में आपको इस तरीके की चीजें दूंगा कि आप हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस बना सकें। तो दोस्तों बस एक बार विश्वास रखिए, इस सीरीज को दिल लगा के फॉलो कीजिए, और जो भी मैं आपको प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है पहली प्रैक्टिस शीट इस टाइम इन वर्क की, वो जल्दी से जाके आप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल को और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद। थैंक यू।